नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के जो सिनोनिम्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो जो है वो एसएससी सीएचएसएल की बना ली है। ये सेकेंड वीडियो है सिनोनिम से रिलेटेड, और यहाँ पर जो है जितने भी सिनोनिम्स 2024 के थे वो हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं स्क्रीन पर जो है आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, एंड द वर्ड इज डिस्क्रिमिनेट। देखो, डिस्क्रिमिनेट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज में भेदभाव करना या भेदभाव रखना। अपन कहते हैं ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यानी कास्टिज्म, कास्ट से रिलेटेड जो भेदभाव वगैरह होता है तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो किसी भी चीज में भेदभाव रखना इज नोन एज व्हाट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, है ना। तो यानी कि डिफरेंशिएट करना। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो यहाँ पर डिफरेंशिएट का मतलब ही क्या होता है, भेदभाव करना। यही मेरा एग्जैक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिवाइड मतलब अलग करना होता है, पार्ट मतलब भी अलग होता है, और जो सीवियर है ना, ये सेवर का मतलब भी होता है किसी भी थिंग के, यानी किसी भी वस्तु के जब अपन दो टुकड़े कर देते हैं ना, तो किसी भी वस्तु के दो टुकड़े करना इज नोन एज व्हाट सेवर मीन्स, है ना। तो किसी भी वस्तु को काट देना, दो टुकड़े कर देना, डिवाइड कर देना, तो कुल मिलाकर सीवियर, डिवाइड और पार्ट, ये तीनों के तीनों आपस में सिनोनिम हो गए जो डिवीजन के लिए यूज होता है। और डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव है, जिसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो गया, डिफरेंशिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, अफर्म। अफर्म वर्ड जो है वो अफर्मेशन से बना है। अफर्म का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। समर्थन करना यानी कि आप जो है वो सामने वाले के साथ में है, हाँ में है, आप उसकी बात को सही मान रहे हैं। तो किसी की बात को सही मानना या किसी की बात का समर्थन करना क्या कहलाता है, अफर्म कहलाता है। ऑप्शंस पे जाएं तो डिलीवर मतलब तो चीजों को देना होता है, ये होगा नहीं। कोरिलेशन का मतलब होता है किन्हीं भी चीजों के बीच में संबंध, है ना, मतलब कि रिलेशन जिसको हम कहते हैं। तो संबंध किन्हीं भी चीजों के बीच में, वो कोरिलेशन कहलाता है। ये भी नहीं होगा। कन्वे का मतलब होता है चीजें या आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपके जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचाना, वो कहलाता है कन्वे। तो कन्वेज पहुंचाना, तो यहाँ पर सही मानना तो ये भी नहीं है, यानी कि कन्वे भी नहीं है। इसका राइट आंसर है कन्फर्म। कन्फर्म करना यानी कि सही कर देना, हाँ कर देना, चीजों का समर्थन करना, ये भी कन्फर्मेशन ही कहलाता है। तो अफर्म का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्म, चीजों को सही मानना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वर्ड जो है ना, ये बेसिकली लाइट से रिलेटेड है, यानी किसी भी चीज का चमकना कह सकती हूँ, किसी भी चीज का शाइन करना। इसीलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट अपन कहते हैं ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी जिनकी अपनी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। तो बेसिकली ल्यूमिनस का मतलब प्रकाश से हो गया, यानी कि चमक से हो गया, लाइट से हो गया। ऑप्शंस पर जाते हैं। एमिएबल वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है मिलनसार, जिनका नेचर होता है, यानी कि फ्रेंडली नेचर जो होता है ना वो एमिएबल होता है। तो ये तो होगा नहीं। लग्जीरियस का मतलब आप जानते ही हैं, लग्जीरियस लाइफ जीना, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जीना, वो भी नहीं होगा। लेबोरियस का बेसिकली मतलब होता है मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाला, यानी कि हार्ड वर्किंग पर्सन। तो हार्ड वर्किंग भी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है रेडिएंट। रेडिएंट का बेसिकली मतलब होता है जो कि लाइट से रिलेटेड है, जो अपनी लाइट जो है, प्रकाश जो है वो बिखेरता है, यानी कि हैप्पीनेस बिखेरता है, लाइट बिखेरता है, उसको हम रेडिएंट कहते हैं। तो ल्यूमिनस का बेसिक एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो गया, रेडिएंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आपसे काम का सिनोनिम पूछ रहा है। काम का मतलब होता है बेसिकली शांति, यानी कि काम रहना, शांत रहना, है ना, यानी कि चुपचाप रहना, नॉट एक्साइटेड जिसको आप कहते हैं, क्वाइट रहना, ये सब काम के सिनोनिम्स है। ऑप्शंस पे आते हैं। स्कैटर्ड मतलब तो बिखरना होता है, ये होगा नहीं। फॉर्मेटिव का मतलब भी सीक्रेट होता है। सीक्रेट यानी कि चीज़ों को रिवील नहीं करना, अंदर ही अंदर रखना, ये कहलाता है। यानी कि ऐसे होता है ना जो बिहेव ये करता है कि उसको कुछ भी नहीं पता है, दूसरे से छुपाने की कोशिश करता है, हाइड करने की कोशिश करता है, वो कहलाता है फर्टिव। ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्लेसिड का मतलब होता है, कहते हैं ना ये अलग वर्ड है, ये कहलाता है शांत के लिए, चुप्पी के लिए, कामनेस के लिए। तो बेसिकली काम का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो गया, प्लेसिड। और वॉलेटाइल का मतलब होता है जो अचानक से बदल जाए, है ना, कहते हैं ना वॉलेटाइल नेचर का है, वही वॉलेटाइल नेचर का है, यानी सडन चेंज जिसके अंदर आता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। अभी कुछ और था, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। तो जिनमें सडन चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल कहलाते हैं। तो बेसिकली यह काम का सिनोनिम क्या हो गया, प्लेसिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेडियस। देखो टेडियस वर्ड जो है ना, ये हमारे सीजीएल की क्लास में बहुत बार आया था सिनोनिम्स के अंदर। तो बेसिकली टेडियस जो वर्ड है ना, इस टैडी वर्ड को भी मैंने आपको टैडी से याद कराया था। टैडी से आप इस वर्ड को याद रखेंगे। तो बेसिकली द वर्ड इज द टेडियस का मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा बोरिंग है, जिसको हमने मोनोटोनस भी कहा था, यानी कि समथिंग विच इज वेरी बोरिंग, है ना, वो कहलाता है क्या, टेडियस।
अब यहाँ पर ऑप्शंस में सीधा सीधा इसका सिनोनिम मुझे बोरिंग दिख रहा है। एक्साइट का मतलब तो ये होता है चीज़ों के प्रति एक्साइटमेंट दिखाना। वर्किंग काम करने वाले के लिए हैपनिंग कहते हैं किसी चीज़ का होना, इज नोन एज हैपनिंग। कहते हैं ना इस चीज़ का होना इज मेरे लिए बहुत है, यानी इस चीज़ की हैपनिंग ही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पर टेडियस मीन्स बहुत मोनोटोनस, यानी चीज़ों का क्या होना, बोर होना, बोर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल यानी कि वो चीज़ें जो आपको सीक्रेट रखनी है, यानी कि जिसको रिवील आपको नहीं करना है। अभी अभी हमने इसका एक सिनोनिम देखा है फॉरविट वर्ड, है ना। तो ये फर्टिव का मतलब यही होता है चीज़ों को हाइड करना, सीक्रेट रखना। पब्लिक तो उजागर कर देना होता है। लिमिटेड यानी कि सीमित करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर तो सीक्रेट ही है, यानी कि चीज़ों को क्या रखना, छुपा करके रखना, लोगों से सामने नहीं आ देना, रिवील नहीं होने देना। तो नॉट रिवीलिंग यानी चीज़ों का गोपनीय तरीके से रहना इज नोन एज व्हाट, कॉन्फिडेंशियल मीन्स। आगे बढ़ते हैं, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंगी, पाखंडी, है ना। जो मिथ्या टाइप के लोग होते हैं ना, जो ढोंग करते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिपोक्रेसी। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना होता है, ट्रुथ का मतलब सच्चाई होता है। ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। सिंसियरिटी का मतलब भी पॉजिटिव ही है, सिंसियर रहना यानी कि चीज़ों के प्रति वफादार रहना। डिसीट का मतलब धोखा होता है, यानी कि चालबाजी, ढोंगी, है ना। तो नेगेटिव वर्ड यही दिख रहा है एक। तो धोखेबाजी करना, ढोंग करना, ये सब क्या कहलाता है, डिसीट कहलाता है। तो हिपोक्रेसी का राइट सिनोनिम क्या हो गया, डिसीट करना। आगे है चेंज। चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बदलाव, है ना, यानी चेंजिंग नेचर, बदलाव लाना। ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑल्टर का मतलब भी क्या होता है, चीज़ों में चेंज लाना, परिवर्तन लाना, है ना। कहते हैं ना कपड़ों को ऑल्टर करा के लाए हूँ, यानी चेंज करा के लाए हूँ, यानी कि चीज़ों को क्या कर देना, डिफरेंट कर देना। तो बेसिकली यहाँ पर चेंज का एग्जैक्ट सिनोनिम ऑल्टर ही हो जाएगा। एडजस्ट तो आप जानते हैं चीज़ों को एडजस्ट करना। रीन्यू का मतलब है वापस से नया कर देना। और रेजोल्यूट जो वर्ड है ना, ये यूज होता है डिटर्मिनेशन के लिए, यानी जब किसी का कहते हैं ना दृढ़ निश्चय है, पक्का इरादा है, मैंने तो ये काम करना ही करना है, तो वो डिटर्मिनेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजोल्यूट। हम कहते हैं ना रेजोल्यूशन लिया है, रेजोल्यूशन लिया है यानी कि इसने क्या लिया है, प्रॉमिस लिया है खुद से कि मैं ऐसा करूंगा। तो वो क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेजोल्यूट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी सभी ने देखी होगी, है ना। टाइटैनिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है ना, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल, मैं ये कह सकती हूँ एक्सेप्शनल, किसी के अंदर अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो ये वर्ड यूज़ होता है। अगर किसी की एक्सेप्शनल यानी बहुत बड़ी साइज है तो भी ये वर्ड यूज़ होता है। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा पावर है तो भी, यानी जिसमें एक्सेस ऑफ स्ट्रेंथ हो, एक्सेस ऑफ साइज हो, एक्सेस ऑफ पावर हो, वो क्या कहलाता है, टाइटैनिक कहलाता है। बाकियों से बड़ा हो, है ना, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो पावर में हो, वो वर्ड हम क्या यूज करते हैं, टाइटैनिक। टाइटैनिक क्यों फेमस हुआ था, इसीलिए तो फेमस हुआ था क्योंकि वो साइज में क्या था, बहुत बड़ा था। डीप तो गहरा होगा, ये होगा नहीं। अट्रैक्टिव का मतलब अलग हो गया, डिजास्ट्रस वर्ड अलग हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा, यानी समथिंग विच इज ग्रेट इन साइज, समथिंग विच इज ग्रेट इन पावर और स्ट्रेंथ इज नोन एज व्हाट, टाइटैनिक। आगे बढ़ते हैं, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत कम स्ट्रॉन्ग कर देना, यानी कि व्हेन यू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग देन यू कैन यूज द वर्ड एलिविएट। हम कहते हैं ना कि इसका बहुत प्रभाव ही कम हो गया है, तो किसी का प्रभाव यानी कि इफेक्ट जो है ना वो कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, एलिविएट। इंक्रीज तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्सन तो चीजें बदतर कर देना हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर होगा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। सोअर वर्ड जो है ना वो बेसिकली यूज होता है जब हम किसी को हवा में उड़ाने की बात करते हैं, तो यानी कि हवा में ऊंचा उड़ना इज नोन एज व्हाट, सोअर मीन्स, है ना। तो कहते हैं ना हवा में मत उड़, तो हवा में ऊंचा उड़ने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं सोअर, यानी कि बहुत तेजी से जब कोई चीज है ना हवा में आगे बढ़ती है तो सोअर वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर एलिवेट का मतलब तो कम होना होता है, जबकि सोअर का मतलब बढ़ना है, यानी एक तरीके से ये भी एंटोनिम हो गया। तो राइट आंसर इज रिड्यूस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट यानी बहुत बड़ा है, बहुत आलिशान है, बहुत भव्य है ना, उसके लिए हम मैग्निफिसेंट वर्ड यूज करते हैं। बहुत शानदार, उत्कृष्ट। हम इसका सिनोनिम जो है वो क्या बोलेंगे, स्प्लेंडेड। हम ये स्प्लेंडेड वर्ड भी पहले अपनी सिनोनिम्स की क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। उत्कृष्ट, शानदार प्रदर्शन के लिए, भव्य के लिए, बड़े के लिए हम स्प्लेंडेड वर्ड बोलते हैं। तो माय राइट आंसर इज स्प्लेंडेड। हम्बल का मतलब आप जानते ही हैं, दयावान होना, हेल्प करना दूसरों की। मोडेस्ट का मतलब भी सेम और वही है, विनम्र रहना, यानी कि अपने विचारों में साधारण रहना, नम्र रहना, वो कहलाता है मोडेस्ट। रेगुलर का मतलब लगातार बने रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेटी। नाउ पेटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनइम्पॉर्टेंट हो, है ना, यानी कि बहुत छोटी हो, स्मॉल हो,
अनइम्पॉर्टेंट हो, इतनी ज़्यादा खास नहीं है ना, अनइम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है, छोटी है, उसके लिए हम बोलते हैं तुच्छ है ना। तो बिग तो इसका उल्टा हो जाएगा बड़ा, है ना। लार्ज भी इसका उल्टा हो जाएगा बड़ा। कॉन्सिक्वेंशियल का बेसिकली मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये वर्ड यूज होता है जो चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, वो कॉन्सिक्वेंशियल है, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल, यानी चीज़ों का क्या होना, छोटा होना। आगे चलते हैं बैफल। नाउ बैफल का मतलब है चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, पता नहीं क्या ही हो गया, है ना, वो क्या कहलाता है, बैफल। तो चीज़ों को कंफ्यूज कर देना, चकरा देना, मतलब क्या का क्या ही हो गया, आपका तो सर ही घूम गया, समझ में ही नहीं आया क्या हो गया, ना, वो क्या कहलाता है, बैफल। तो राइट आंसर दिख रहा है, कंफ्यूज होना। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ना, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाना, समझना, व्याख्या करना, कहते हैं ना आप डिटेल नॉलेज देना किसी भी चीज़ की, तो किसी भी चीज़ की डिटेल नॉलेज कहलाता है एक्सप्लिकेट। बारबेरियस वर्ड हमने किया था, बार बार ये ऐसे गलत काम क्यों करता है, तो जो अनसिविलाइज्ड पीपल होते हैं, असभ्य लोग होते हैं ना, उनके लिए कहते हैं बारबेरियस, मैनरलेस पर्सन, है ना, बार बार ये ना अपने मैनर्स दिखाता है, बेकार मैनर्स, तो मैनरलेस पर्सन को हम कहते हैं बारबेरियस। इक्वलाइज मतलब बराबर कर देना होता है। तो बैफल का बेसिकली मतलब है कंफ्यूज से, तो उसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे अबेंडन वर्ड का जो है ना वो सिनोनिम पूछ रहा है ना। अबेंडन का मतलब होता है बेसिकली त्याग देना, चीज़ों को छोड़ देना, अबैंडन कर देना। तो यहाँ पर त्याग देना, और ये ना त्याग हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए आपने चीज़ों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो त्यागने के लिए हमने एक वर्ड किया था फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब भी होता है चीज़ों का परित्याग कर देना, यानी कि चीज़ों को छोड़ देना, ठीक है। बेसिकली इंप्रूव मतलब सुधार करना होता है। डिसाइड आप जानते ही है, पार्टिसिपेशन होता है चीज़ों में, कहते हैं ना मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी कि चीज़ों में सहयोग करना, है ना। यानी कि यहाँ पर राइट जो सिनोनिम है वो तो क्या हो जाएगा, फॉरसेक, यानी चीज़ों को छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ना ब्लिस का मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, परम आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति, वो क्या कहलाता है, ब्लिस। परफेक्ट ब्लिस कहते हैं ना अपन, परफेक्ट ब्लिस यानी परम आनंद की प्राप्ति। तो आनंद से वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। अवेल का मतलब तो फायदा उठाना होता है, बेनिफिट उठाना होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। जेनेसिस का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग होना, ना, किसी भी चीज का ओरिजिन, हम इसको बायो में वर्ड यूज करते हैं, जेनेसिस पढ़ना, यानी चीजों का, स्पीशीज का ओरिजिन पढ़ना। प्लेजर का मतलब खुशी होता है, और यही इसका राइट आंसर है, यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज लाइक प्लेजर एंड एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज ब्लेस। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का होली कर देना, कहते हैं ना पवित्रीकरण, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो गंगा जल वगैरह छिड़क करके चीजों को पवित्र करता है, तो किसी भी चीज का पवित्रीकरण करना, है ना, रिलीजियस चीजों के लिए, चीजों का, जगह का, स्थान का, तो रिलीजियस सेरेमनीज में ये कॉन्सिक्रेशन वर्ड होता है, यानी कि चीजों का क्या करना, पवित्र करना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो माय राइट आंसर इज प्लेजर, दैट मीन्स हैप्पीनेस, एंड ब्लिस का मतलब भी क्या होता है, हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं। स्वैप का आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज कर देना, कार्ड स्वैप करते हैं ना, तो कार्ड स्वैप करने में क्या होता है, चीजों का क्या करना, एक्सचेंज करना, यानी एक के बदले दूसरी चीज। आप कार्ड स्वैप करके उसमें से क्या निकलते हैं, पैसे निकलते हैं ना, जिसका सीधा सीधा आंसर एक्सचेंज दिख ही रहा है। रीसेल तो वापस से बेचना हो जाता है, ओरिजिन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदलाव, यानी कि एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब है अनफेयर। अनफेयर का मतलब है अन्याय, यानी कि जो डिसीजन है वो क्या है, बायस्ड नहीं है ना, यानी कि एक अनफेयर एक्ट कहलाता है इनजस्टिस। डिस्क्रिमिनेशन तो अभी अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था, चीजों के बीच डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है। इक्वालिटी होगा नहीं, या डिमांड नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसका कॉम्प्लिसेंसी भी नहीं हो सकता, अब अपन को बायो ऑप्शन ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट सिनोनिम तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिसेंसी का मतलब तो होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी खुद को ही संतुष्ट करना, है ना, आत्मसंतुष्टि कहलाता है सेटिस्फैक्शन। अब देखो इसका राइट सिनोनिम नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं, तो डिमांड नहीं कर सकते, कॉम्प्लिसेंसी, इक्वालिटी, तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन मजबूरी में टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी क्या होता है, अनफेयर ही तो होता है ना, अनफेयर होना, यानी कि चीजों के प्रति बायस्ड होना, यही डिस्क्रिमिनेशन है। तो बस इनजस्टिस का सिनोनिम मुझे डिस्क्रिमिनेशन ही टेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफाई का मतलब है करेक्शन, यानी कि चीजों को गलत से सही करना, टू करेक्ट समथिंग विच वाज रॉन्ग, यानी कि जो गलत था उसको सही करना, रेक्टिफाई करना, है ना। तो इसी का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। काउंट मतलब गिनना होता है, कंसिडर मतलब मानना होता है, कनेक्ट मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ रेक्टिफाई का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजों को करेक्ट करना।
आगे बढ़ते रैपिड, कहते हैं ना रैपिड फायर, रैपिड का मतलब होता है चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करना, तो वेरी क्विकली जब हम चीजों को करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट चीजों को करना, इज नोन एज रैपिड। जल्दी जल्दी करने को ही हम हेस्टी कहते हैं ना, हेस्टी यानी फटाफट फटाफट करना। ग्रिम का बेसिकली मतलब होता है जब आप ना कहते हैं ना बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत सीरियस स्थिति में हो, आप हंस नहीं रहे हो, है ना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में आप बैठे हो, सोच विचार में आप बैठे हो, तो व्हेन यू आर वेरी सीरियस स्टेट में जब आप होते हो तब हम उसे कहते हैं ग्रिम स्टेट कहते हैं, ठीक है। पोवियस का बेसिकली मतलब होता है कहते हैं ना पोरस, चीजों को पेनिट्रेट करने देना, छेद ही छेद होते हैं ना जिनके अंदर, जिसमें से चीजें बहकर निकल जाती है। और स्टबन का मतलब जिद्दी होता है ना, ये हम सभी जानते हैं। तो स्टबन मीन्स व्हाट, जिद्दी। तो यहाँ पर रैपिड क्विकली के लिए यूज होता है, तो इसका राइट सिनोनिम हो गया हेस्टी। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है गुड इनफ, यानी कि आप चीजों को लेके कॉम्पिटेंट हो, गुड इनफ हो, लेकिन आप एक्सीलेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हो, पर हाँ कॉम्पिटेंट हो, यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में गुड हो, ओवर नहीं हो, मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो बट यार ठीक है, यू आर गुड इनफ। तो क्वालिफाइड ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आप चीजों को क्वालिफाई कर रहे हो। देखो डम्ब तो हो जाएगा जिसको सुनाई नहीं देता, फूलिश टाइप है ना, जो कहते हैं ना दिमाग ही नहीं है, स्टूपिड टाइप व्यक्ति को अपन कहते हैं डम्ब। क्या डम्ब भी है क्या? बिल्कुल ही, यानी कि स्टूपिड ही है क्या, पागल ही है क्या। अनस्किल्ड मतलब तो जो अनप्रोफिशिएंट हो गया है ना, जिनमें है ही नहीं बिल्कुल काम करने की, वो कहलाते हैं अनस्किल्ड, है ना। चैटी का मतलब बातचीत हो गया। तो ये तीनों वर्ड्स तो नेगेटिव हो गए, जबकि कॉम्पिटेंट तो पॉजिटिव वर्ड है ना, तो एक ही पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है और वो है क्वालिफाइड, यानी कि आपने चीजों को क्वालिफाई कर लिया है। फर्स्ट नहीं आए हो आप, बट ठीक है आपने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विवैशियस का आपको सिनोनिम बताना है। नो बेसिकली विवैशियस का मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा खुश मिजाज नेचर के होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, जो बहुत लाइवली नेचर के होते हैं, यानी खुद तो मस्त रहते ही हैं, जॉयफुल रहते ही हैं, सामने वाले को भी कर देते हैं। तो फुल ऑफ एनर्जी टाइप जो व्यक्ति होते हैं, खुश मिजाज, हैप्पीनेस जिनके अंदर होती है, लाइवली जो व्यक्ति हैं, जिंदा दिल जो व्यक्ति हैं, उनके लिए हम विवैशियस वर्ड बोलते हैं। तो यानी कि राइट आंसर सीधा सीधा एनर्जेटिक दिख रहा है। ये लिबरल का मतलब सीधा सीधा फ्रीडम होता है, लिबर्टी से ये वर्ड है। एट्रोशियस का मतलब है जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा क्रूअल नेचर का है, बहुत ज्यादा क्रूअल, यानी कि बैडली अनप्लेजेंट बिहेवियर जिनका होता है। लेजेंडरी का लेजेंड्स जो होते हैं, जो बहुत वेरी फेमस टाइप के व्यक्ति होते हैं, लेजेंड्स जिनको किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक परिभाषा है, वो लेजेंड्स कहलाते हैं, जो दुनिया लिखते हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। आगे बढ़ते हैं, एंटीक यानी कि जो बहुत पुरानी है, बहुत कहते हैं ना बहुत एंटीक चीज है, बहुत पुरानी प्राचीन काल की कोई वस्तु है, वो बेसिकली एंटीक कहलाती है, यानी ऐसी कोई चीज जो पुराने टाइम की है ना, एंशिएंट टाइम की जो चीजें होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑब्सोल्यूट नहीं होगा। ऑब्सोल्यूट का तो मतलब है अब ऐसी कोई चीज जो नो लॉन्गर इन यूज है, यानी अब ये पुरानी हो गई है और अब जो है इसका कोई काम नहीं है, वेस्ट है ये, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो अब नया ट्रेंड आ गया है, तो इसका मतलब अब ये पुरानी हो गई है और इसका कोई यूज नहीं है। कंटेम्प्रेरी का मतलब मॉडर्न होता है ना, यानी कि जो आप अभी के हिसाब से चलते हो, और मॉडर्न का मतलब भी मॉडर्न ही होता है। तो कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न तो इसके एंटोनिम हो गए, ये दोनों तो होंगे नहीं, ऑब्सोल्यूट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है? पुराना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी से प्रार्थना करना, है ना, किसी के सामने अर्जी लगाना, प्लीड करना, है ना, ये कहलाता है। रिक्वायर मतलब जरूरत होती है, प्लीड ही मेरा राइट आंसर हो गया। किसी से क्या करना? रिक्वेस्ट ही तो होता है ना। पेटिशन का मतलब होता है किसी के सामने याचिका जाहिर करना, ना, अर्जी लगाना, वो होता है पेटिशन। और क्लेम का मतलब आप जानते ही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीड। आगे बढ़ते हैं, अलर्ट का मतलब चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, है ना, यानी कि चीजों को लेके कॉशियस रहना, सावधान रहना, है ना। तो कॉशियस रहना, सावधान रहना, वो क्या कहलाता है? अलर्ट। तो इसका राइट आंसर इनएक्टिव तो होगा नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा। डल भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। स्मार्ट भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब भी क्या होता है? चीजों के प्रति सावधान रहना, यानी कि कॉशियस रहना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अज्यूम। अज्यूम मतलब मानना, अज्यूम मतलब प्रिटेंड करना, ना, यही होता है ना भाई, अज्यूम कर रही हूँ यानी प्रिटेंड कर रही हूँ। अलाउ का मतलब तो चीजों का हाँ करना। थिंक का यही राइट आंसर है। थिंक का मतलब भी क्या होता है? सोच रहे हो आप, चीजों को प्रिटेंड कर रहे हो। टेक और गिव तो होगा नहीं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिंक। आगे बढ़ते हैं, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। कहते हैं ना मैं तो बहुत एडवांस हो गया हूँ, एडवांस हो गया हूँ यानी मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ। टू मूव फॉरवर्ड इज नोन एज व्हाट? एडवांस। एडवांस नेचर के होते हैं, कई बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। फॉरेन मतलब तो पराया होता है, जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो प्रोग्रेसिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेस करना, यानी आगे बढ़ना। डिस्कार्ड कर देना यानी कि चीजों को फेंक देना,
थ्रो कर देना। और ये चीज़ों को आपने क्यों फेंका है, क्योंकि अब ये अब आपके किसी काम के ये नहीं है, यानी कि इनकी यूजफुलनेस खत्म हो गई है। और अभी अभी हमने इसके लिए ऑब्सोल्यूट वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो ऑब्सोल्यूट डिस्कार्ड एक ही बात है। एलिमेंट्री का मतलब भी होता है एलिमेंट्री नॉलेज यानी कि बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ते, फर्टाइल है, फर्टाइल यानी कि जो कि प्रोड्यूस कर सकता है, दैट कैन प्रोड्यूस, उपजाऊ जिसको हम कहते हैं ना फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड यानी प्रोडक्टिव लैंड है, समथिंग विच कैन प्रोड्यूस। प्रोडक्टिव ही इसका राइट आंसर हो गया। डिस्ट्रक्टिव तो होगा नहीं, नेगेटिव है। अम्यूजिंग यानी शॉक कर देना, और हैक्टिक भी नहीं होगा, बिजी कर देना। नेक्स्ट है विजिटर्स। विजिटर्स आए यानी कि जो विजिट्स करते हैं, यानी जगहों को देखते हैं, है ना, यानी कि जो प्लेसेस पर जाकर के देख कर आते हैं वो विजिट होता है। तो इसका राइट आंसर टूरिस्ट ही हो गया। टूरिस्ट जगह जगह जाके देखते ही हैं। सिटीजन्स होगा नहीं, नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी कहीं के, है ना, यानी कि जिनका परमानेंट घर जहाँ होता है ना वो कहलाता है नेटिव हाउस। नेटिव हाउस यानी जन्म स्थान आपका, जहाँ आप पैदा हुए हो, है ना, तो जन्म स्थान इज नोन एज नेटिव। और रेजिडेंट यानी जहाँ आप रहते हो, है ना, तो आपका निवास स्थान इज नोन एज व्हाट, रेजिडेंशियल एड्रेस होता है ना, निवास स्थान जहाँ के आप निवासी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूरिस्ट। आगे बढ़ते हैं। डेंजर का मतलब है सीधा सीधा खतरा, डेंजर मोल लेना यानी खतरा मोल लेना। तो यहाँ पर हैजार्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजार्डियस कंडीशंस है यानी कि डेंजरस कंडीशंस है। टॉयल का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग करना, कठिन परिश्रम करना। अभी अभी हमने इसका लेबोरियस वर्ड जो है वो भी देखा था। तो यानी कि टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम करना इज नोन एज व्हाट, लेबोरियस मीन्स। एम्पैथी का मतलब होता है चीजों के प्रति सहानुभूति रखना, है ना, वो कहलाता है एम्पैथी। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े से होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैजार्ड। आगे बढ़ते हैं। वेनोम इज पॉइजन, सीधा सीधा जहर को हम लोग वेनोम कहते हैं, है ना, यानी कि विष, जहर इज नोन एज व्हाट, वेनोम। सीधा आंसर पॉइजन दिख ही रहा है। बटर आप जानते हैं, फ्रूट जूस आप जानते हैं, और हनी भी आप जानते हैं। तो पॉइजन इज राइट आंसर ऑफ वेनोम। विष या जहर को हम लोग कहते हैं, है ना, वेनोम। वंडरफुल का मतलब है अद्भुत, आश्चर्यजनक, जो आपको फैंटास्टिक लगे, अच्छा लगे, है ना, वो क्या कहलाता है, वंडरफुल कहलाता है। अमेजिंग आप इसका आंसर कह सकते हैं, यानी जो आपको बहुत सुहाए, अच्छा लगे। सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल, जो मैनमेड है, जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट होना, चीजों के प्रति खरा रहना। तो समवन हु इज ऑनेस्ट इज नोन एज अपराइट। एंड ऑफुल जो वर्ड है ये बेसिकली बुरे के लिए यानी वेरी बैड के लिए यूज होता है। कहते हैं ना बहुत ऑफुल कंडीशन हो गई, यानी कि अनप्लेजेंट कंडीशन हो गई, यानी कि आपके हिसाब से नहीं थी, आपको सुहा नहीं रही थी, आपको क्या कर रही थी वो, आप वहां पर बेसिकली जाकर के बहुत ज्यादा बैड फील कर रहे थे, वो कहलाती है ऑफुल कंडीशन, है ना। तो अमेजिंग इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है, हम्बल ही होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग हैंड करना, काइंड नेचर, हम्बल नेचर, जेनरस नेचर। श्रूड इज चतुर चालाक, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया है। कनिंग भी इसका सिनोनिम है ना। तो चतुर चालाक को हम लोग श्रूड कहते हैं। ग्रेट यानी कि बहुत महान, पॉपुलर आप जानते ही हैं। तो जेनरस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंड। रेस्पेक्ट रखना, किसी के प्रति आदर सम्मान रखना, यानी कि ऑनर रखना, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। तो चीजों के प्रति ऑनर यानी रेस्पेक्ट रखना। डिसरेस्पेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अटेंड यानी शामिल होना। और इनवैलिडेट का मतलब होता है जो कि अब कहते हैं ना वैलिडिटी खत्म हो गई, यानी अब लीगली ये वैलिड नहीं है, इसकी डेट निकल गई है, वो कहलाता है इनवैलिडेट। आगे बढ़ते हैं। परमिट यानी परमिशन देना, किसी चीज की अनुमति देना, है ना, यानी कि चीजों को क्या कर देना, अप्रूव कर देना, सीधा सीधा दिख रहा है। तो अनुमति देना इस परमिशन देना, तो अप्रूव इज माय राइट आंसर। अबैंडन मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, चीजों का त्याग कर देना इज नोन एज अबैंडन। फ्लाउट का बेसिकली मतलब होता है कि ना चीजों को आपने ओबे करने से मना कर दिया है। टू रिफ्यूज टू ओबे यानी कि चीजों का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, फ्लाउट कहलाता है, ठीक है। तो चीजों का उल्लंघन करना। और डिसग्रेस मतलब होता है कलंक, कहते हैं ना ये तो परिवार के नाम पर कलंक है, डिसग्रेसफुल व्यक्ति है यानी कि कलंक है, जिसकी रेस्पेक्ट कहीं होती नहीं है, तो डिसरेस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज होता है। तो परमिट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रूव। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है चीजों को स्वीकार करना, है ना, यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और जब आपने स्वीकार किया है यानी कि चीजों को आपने क्या कर दिया, एग्री। रिफ्यूज तो मना करना होता है, रिग्रेट भी नेगेटिव वर्ड है, प्रेजेंट शामिल होना होता है। तो एक्सेप्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजों के प्रति क्या होना, एग्री होना। तो फ्रेंड्स ये आपके थे एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सिनोनिम्स। यहाँ पर आपके सभी सिनोनिम्स जो हैं वो खत्म होते हैं। बेसिकली आप इन दोनों वीडियोस को बार बार से सुनते रहिएगा ताकि आपको जो सिनोनिम्स हैं वो याद हो जाएं। देखो बेसिकली आप ना ये देखेंगे कि एसएससी के अंदर वोकैबुलरी कितनी रिपीट होती है। तो अगर आपने सीजीएल के सिनोनिम्स प्लस सीजीएल के एंटोनिम्स, ऐसी सीएचएसएल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अगर वीडियो को 2 से 3 बार भी सुन लिया ना,
तो 2025 में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से कहीं कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम CHSL का वोकैबुलरी रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप इन सिनोनिम्स की वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहें और आपकी जो सजेशंस हैं वो मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प रहे, जिनको नहीं पता है उन्हें भी चैनल के बारे में पता चले। तो आप मोटिवेट जरूर करें, आपके सजेशंस मेरे लिए वेलकम है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।